वेलकम है आप सभी का इस महामैराथन क्लास में। इससे पहले हम लोगों ने 26 वीडियोस को कवर किया हुआ है। ये हम लोगों का 27 नंबर का वीडियो, ठीक है, 27वें नंबर का वीडियो है। आपको पता है कि जीएस, जीके और करंट अफेयर के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को मैं इंक्लूड करता हूँ ताकि आपके पेपर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सके और आपका पेपर काफ़ी अच्छे से जाए, ठीक है। तो आपको ये समझते हुए चलना है कि आपके क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में सब कुछ मिलेगा, ठीक। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टेटस पे लगा लीजिए और लोगों को बुलाइए, क्योंकि जितने भी लोग आ जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा मोटिवेशन तभी बढ़ेगा जब संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आज अपने 27वें नंबर सेट को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? ए लाला लाजपत राय, बी अरविंद घोष, सी बिपिन चंद्र पाल, डी बाल गंगाधर तिलक। इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए महज मैं 15 सेकंड मतलब 10 से 15 सेकंड आपको दूंगा क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इस पहले नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है डी बाल गंगाधर तिलक, वे सारे लोग एकदम सही हैं। लाइनें सुनते चलिएगा। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है अपनी पुस्तक में। कौन सी पुस्तक है? इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी केरल, डी हिमाचल प्रदेश। इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर रखा हुआ ए उत्तराखंड, वे सारे लोग एकदम सही है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स जो है राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। इस राज्य में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार हुआ है, उसी में ये है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास है, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। दीजिएगा इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया सी आंध्र प्रदेश, वे सारे लोग एकदम सही हैं। देखिए एक तो इसको धान का कटोरा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ की फसल का 77% से अधिक चावल की पैदावार है, ठीक है, तो चावल अधिक होता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? ठीक है, ए लेटेराइट मिट्टी, बी लाल मृदा, सी जलोढ़ मिट्टी, डी काली मिट्टी। दीजिएगा इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया सी जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भी बोल सकते हैं, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। ये देखिए इन क्षेत्रों में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी अधिकतर फायदेमंद किसके लिए है? चावल के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन अपने पास। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ए लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, बी इससे बिजली का शॉक नहीं लगता, सी इससे पात्र सुंदर लगता है, डी इसमें स्वच्छता होती है, ठीक है। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा सारे लोग। इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगा, ठीक है, लकड़ी उष्मा की कुचालक होती हैं, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। क्योंकि धातु की जो चायदानियों से उष्मा का स्थानांतरण लकड़ी के हैंडल में नहीं होता है, तो ये उष्मा की कुचालक होती हैं। 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ए सोडियम, बी नियॉन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा।
इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने, ठीक है, ऑप्शन रखा है बी नियॉन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः उच्च तीव्रता के सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नियॉन गैस का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए अपवर्तन, बी प्रकीर्णन, सी व्यतिकरण, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, और जो प्रकाशीय फाइबर 3 भागों से मिलकर बनता है, ठीक है, कोर, क्लैडिंग और कोटिंग, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए के लिए प्रयुक्त उपकरण है? ए पार्थिव दूरदर्शक, बी खगोलीय दूरदर्शक, सी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, डी आवर्धक लेंस। इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 8 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया ए पार्थिव दूरदर्शक, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। आइए बढ़ेंगे अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी व्यतिकरण, डी विवर्तन। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है बी, ठीक है, अपवर्तन, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? ए लंबाई, बी रंग, सी लेंस का आकार, डी लेंस की लंबाई और आकार। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने आंसर दिया डी ऑप्शन, लेंस की लंबाई और आकार, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है? ए 25 सेंटीमीटर से अधिक, बी 50 सेंटीमीटर से अधिक, सी 25 सेंटीमीटर से कम, डी अनंत। इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने लगाया ऑप्शन ए, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अधिक, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। देखिए, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो कहलाती है सामान्य आँख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। इसे आँख का निकट बिंदु कहते हैं, ठीक है। दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ठीक है। तो दीर्घ दृष्टि, ठीक। आएंगे 12 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, लिखा अल्फ़ा, बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? ए, देखिए, अल्फ़ा बीटा गामा, बी गामा बीटा अल्फ़ा, सी बीटा अल्फ़ा गामा, डी गामा अल्फ़ा बीटा। इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझिए, मैं काफ़ी इसमें डिटेलिंग देने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो इस 12 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने अवरोही क्रम इसका रखा हुआ है बी ऑप्शन, ठीक है, गामा बीटा अल्फ़ा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। देखिए, अल्फ़ा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ, वेधन, ठीक है, शक्ति अपने अवरोही क्रम में गामा बीटा अल्फ़ा होगी। गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। वह आयनन जो होता है क्षमता न्यूनतम होती है।
देखिए अल्फ़ा की क्या होती है, अल्फ़ा की सबसे कम होती है, ठीक। तो अल्फ़ा की सबसे कम होती है, ठीक। और क्या मिलता है, गामा का सबसे अधिक, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ए फैराडे, बी रॉयंटजेन, सी एच डेवी, डी लेवोजियर। इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है बी रॉयंटजेन, वे सारे लोग एकदम सही है। इनका जो पूरा नाम है वो है विलहेल्म कॉनरेड रॉयंटजेन, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है? ए वर्णमंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी समताप मंडल। दीजिएगा इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 14 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया सी, ठीक है, आयन मंडल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। देखिए आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है, ठीक है। 100 से 400 किलोमीटर के बीच के वायुमंडल को आयन मंडल भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा एक लाइन इसमें सुनिएगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। रेडियो तरंगों की खोज जो की थी हेनरिक हर्ट्ज ने की थी, ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज, ठीक। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? ए जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, बी जब लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जा रही हो, सी जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो, डी जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है सी, ठीक है, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो, तो वे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? ए उसे गिराने के तुरंत बाद, बी उसकी आधी दूरी पर तक पहुंचने के बाद, सी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, डी भूमि पर पहुंचने के बाद। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ये सब आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा जब आपकी क्लासेस मतलब इंटर वगैरह हाई स्कूल वगैरह चल रहा हो, तो ये सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई होंगी, वही सब चीज़ें आगे जाके काम करती हैं, ठीक है। इस 16 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया है सी, ठीक है, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, वे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। पत्थर की गतिज ऊर्जा भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले अधिकतम स्तर पर पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? ए निकिल, बी एल्युमिनियम, सी लोहा, डी तांबा। इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 17 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया डी तांबा, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। आइए लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा प्रकार्य सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए काउंट, बी प्रॉपर, सी मैक्स, डी सम। इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 18 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया सी मैक्स, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। MS एक्सेल में इसी का यूज होता है। आइए लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? ए पोटेशियम, बी मैग्नीशियम, सी एल्युमिनियम, डी बेरिलियम। इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया बी मैग्नीशियम, वे सारे लोग एकदम सही है। ठीक है, मैग्नीशियम को डाव विधि द्वारा समुद्र में ऐसा सब कुछ निष्कासित किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए, डाव विधि द्वारा। चलिए लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ़ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? ए, सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। बी, सारा पानी बर्फ़ बन जाएगा। सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। डी, थोड़ी सी बर्फ़ पिघल जाएगी। इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 20 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया बी, ठीक है, सारा पानी बर्फ़ बन जाएगा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। ग्लूकोज, ठीक है, किसका एक प्रकार है? ए, पेंटोस शर्करा। बी, हेक्सोस शर्करा। सी, टेट्रोस शर्करा। डी, डाइओस शर्करा। इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 21 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने आंसर रखा हुआ है, जितने लोगों ने बी ऑप्शन, ठीक है, हेक्सोस शर्करा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ग्लूकोज हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। ठीक है, और ग्लूकोज को डेक्स ड्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात याद रखिए। ठीक है, ग्रेप शुगर के नाम से या डेक्स ड्रोज के नाम से ग्लूकोज को जाना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन लेंगे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? ए, हीलियम। बी, जीनॉन। सी, क्रिप्टॉन। डी, ऑर्गन। इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 22 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, जीनॉन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक, जीनॉन की खोज विलियम रैमजे ने, ठीक है, 1898 में कर दी थी, और यह एक अक्रिय गैस है, ये आप जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, और इसकी जो परमाणु क्रमांक है वो 54 मतलब 54 है। ठीक है, चलिए लेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। सिरका विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? ए, ऑक्जेलिक अम्ल। बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सी, एसिटिक अम्ल। डी, नींबू का अम्ल। इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया सी, एसिटिक अम्ल, वे सारे लोग एकदम सही है। ठीक है, सिरके में लगभग 6 से 10% एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो और देखिए इसका प्रयोग जो होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है तथा अचार, चटनी आदि बनाने के लिए किया जाता है। यह औषधि रंग उद्योग में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, आइए लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस है? ए, हाइड्रोजन। बी, हीलियम। सी, ऑक्सीजन। डी, नाइट्रोजन। करिएगा इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 24 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन दिया, ठीक है, हाइड्रोजन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग ए 1.64 kg, बी 1.36 kg, सी 1.46 kg, डी 1.363 kg। करिएगा इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 25 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया बी 1.36 kg, वे सारे लोग एकदम सही हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण होता है? ए, हृदय पर जीवाणु का हमला। बी, हृदय गति का रुक जाना।
सी हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, डी अज्ञात कारणों से हृदय के कार्यों में बाधा डालना। ठीक है, इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 26 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने, ठीक है, ऑप्शन रखा है सी हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचने पर या बिल्कुल भी रक्त ना पहुंचने की वजह से दिल का दौरा पड़ जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स को आपातकालिक हार्मोन्स कहते हैं? ए एड्रेनलिन, बी थायरॉक्सिन, सी वैसोप्रेसिन, डी इंसुलिन। तो इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 27 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, एड्रेनलिन, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इसमें कुछ लाइनें ले लीजिए कि जब शरीर तनाव की स्थिति में जैसे डर, क्रोध, अपमान या पीड़ा आदि में होता है तो एड्रेनलिन हार्मोन्स का स्रावण उस वक्त होता है। ठीक है, और आपातकालीन परिस्थितियों में यह शरीर को सामान्य अवस्था में लाने में सहायता भी करता है, इसीलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन्स भी बोलते हैं। किसको? एड्रेनलिन को। ठीक है, आइए 28 नंबर क्वेश्चन, मच्छर, ठीक है, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए डीडीटी, बी गमबुसिया, सी तेल, डी विलेप। करिएगा इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, गमबुसिया, वे सारे लोग एकदम सही हैं। गमबुसिया स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली है, ठीक है, जो जल में उपस्थित मच्छरों के लार्वा, ठीक है, लार्वा को खाकर नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे मॉस्किटो फिश भी बोलते हैं। किसको? गमबुसिया को। आगे 29 नंबर क्वेश्चन, शिशु लिंग किसके गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है? ए पिता, बी माता, सी माता पिता दोनों, डी दादी। अध्याय करिएगा इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 29 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, पिता, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, आपको पता है इसमें बहुत अच्छे से आपको इस चीज़ की जानकारी होगी, जब डबल एक्स बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, तो संतान लड़की होती है। ठीक है, और जब आप एक्स वाई का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो ऐसे में संतान लड़का होता है। ठीक, चलिए अपवाद मान लियो। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, डी कवक। इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 30 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक, जीवाणु, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, करिएगा। ए बिहार, बी पंजाब, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 31 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है सी तेलंगाना, वे लोग एकदम सही हैं। ये जो झारखंड की प्लेस की बात हो रही है, सोहराई खोवर पेंटिंग, ये झारखंड के हजारीबाग ज़िले से है। ठीक है, आइए लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, ठीक है, के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए रमेश सचदेवा, बी वी विद्यावती, सी प्रकाश झा, डी पवन कुमार। इस 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 32 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया बी वी विद्यावती, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन।
विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण ठीक है सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंचा? A 74, B 80, C 92, D 82। करिएगा इस 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 33 नंबर क्वेश्चन का ठीक है जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया हुआ A 74 वे सारे लोग एकदम सही हैं। स्वीडन लगातार इसमें तीसरे साल फर्स्ट आ रहा है ठीक है। और ये जो WEF है वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम इसका मुख्यालय जेनेवा में है ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है? A मध्य प्रदेश, B बिहार, C झारखंड, D तमिलनाडु। करिएगा इस 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 34 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 34 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया A मध्य प्रदेश वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं अपना 35 नंबर क्वेश्चन ठीक है। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? ठीक है। A 7 साल, B 10 साल, C 3 साल, D 5 साल। करिएगा इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 35 नंबर क्वेश्चन का ठीक है जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया हुआ है D ऑप्शन ठीक है 5 साल वे सारे लोग एकदम सही हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी अटल पेंशन योजना की वो 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। आइए बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डों में खिताब जीता है? A बेंगलुरु हवाई अड्डा, B दिल्ली, C पटना, D रांची। करिएगा इस 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। देखिए इन वीडियोस में आपको 2020 का पूरा बाकी 2019 का भी कवर होगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है A ठीक है बेंगलुरु हवाई अड्डा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, ये तो बच्चा जान चुका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी? 10 लाख, 30 लाख, 15 लाख, 20 लाख करोड़। तो करिएगा इस 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर। साथ ही साथ ये भी लिखेगा कि किस भारत मिशन के द्वारा ये हुआ था। तो इस 37 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर पता है D ऑप्शन 20 लाख करोड़ की बात हुई थी और आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। 38 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव किस सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? A इजराइल, B नेपाल, C चाइना, D रूस। करिएगा इस 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर है A ठीक है इजराइल। जितने लोगों ने भी लगाया है वे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित हैं? थे A क्रिकेट, B फुटबॉल, C टेबल टेनिस, D कबड्डी। करिएगा इस 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 39 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया C टेबल टेनिस वे सारे लोग एकदम सही हैं। अच्छा ये क्यों मरे हैं? उनको एक बीमारी हुई थी ठीक है एमियोट्रोफिक ठीक है एमियोट्रोफिक लेटरल ठीक है लेटरल एक्लेरोसिस ठीक है पूरा नाम कुछ लिखा हुआ है बस इतना नाम जरूर याद रखिएगा। लेटरल दवा का नाम में आया हुआ ठीक है। इस बीमारी से होता क्या, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और मूवमेंट एकदम रुक जाता है ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि मनमीत सिंह टेबल टेनिस से संबंधित है ठीक है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है?
ए रॉस टेलर, बी कायले जेमिसन, सी मिचेल सेंटनर, डी टिम साउदी। इस 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 40 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, रॉस टेलर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। देखिए ये रॉस टेलर जो हैं वो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ठीक है, और इन्होंने तीनों प्रारूपों में 100 बार खेलने का रिकॉर्ड बनाया सबसे पहली बार, ठीक है। 100 मतलब कि 100 मैच। 41 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? ए 20, बी 25, सी 17, डी 30। करिएगा इस 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। दीजिएगा इस 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 41 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया सी 17, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है? ए नेपाल, बी चाइना, सी रूस, डी सर्बिया। इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी सर्बिया। जिन्होंने लगाया वे लोग सही हैं। भारत से ये ले लिया गया, इससे पहले भारत में ही प्रस्तावित हुआ था, ठीक है। आइए बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों को सूची में पहले स्थान पर हासिल कर लिया, ठीक है? ए बिहार, बी पंजाब, सी दिल्ली, डी छत्तीसगढ़। करिएगा इस 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इस 43 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है डी, ठीक है, डी मतलब कि छत्तीसगढ़, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 24% छत्तीसगढ़ में था, ठीक है, और यूपी में कुछ 9.9% मतलब लाख परसेंट है, ठीक है। तो यूपी 3rd रैंक पे है और जो छत्तीसगढ़ है वो 1st पे है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया? ए जल शक्ति मंत्रालय, बी अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, डी जहाजरानी मंत्रालय, डी भू विज्ञान मंत्रालय, ठीक है। वो सी था, डी नहीं था, ठीक। तो दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इस क्वेश्चन का, ठीक है, 44 नंबर का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया था। वे किस बीमारी से पीड़ित थे? ए न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, बी कोविड-19, सी लंग्स कैंसर, डी ल्यूकेमिया कैंसर। इस 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। इस 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ठीक। आइए लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है? ए बिहार, बी पंजाब, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। इस 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 46 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर लगाया मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंचा? ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा, डी छठा। करिएगा इस 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 47 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, तीसरा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इससे पहले अमेरिका, उसके बाद चाइना और फिर भारत आ गया है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए।
भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? ए 140, बी 135, सी 142, डी 152। इस 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 48 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन रखा 142 सी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, नॉर्वे हमेशा फर्स्ट स्थान पे आ रहा है, आज भी आया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर को प्रक्षेपण कर किया है? ठीक है, ए चीन, बी ईरान, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। इस 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 49 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया बी ईरान, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए आखिरी नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा, निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया? ए गूगल, बी TCS, सी फेसबुक, डी अमेजन। दीजिएगा इस 50 मतलब आखिरी नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो जितने लोगों ने इस 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है ए गूगल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आज की हमारी महामैराथन सीरीज यहीं पे एंड होती है। मिलेंगे कल नई ऊर्जा के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों में ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों से बताएं, साथ ही साथ स्टेटस भी लगाएं। ठीक है, टेक केयर।